चाहती हूँ हुकूमत मुद्दत पूरी करे ताकि खुद बदनाम हो। इमरान खान की नालायकी का बोझ हम नहीं उठाएंगे। नहीं चाहते हम इनकी जगह आए और ये बदनामी अपने ऊपर लें। ये लोग हाथ मलते रह जाएंगे। नवाज शरीफ इनके हाथ नहीं आएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून महफूज हैं, जानते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज कहती हैं जैसे ही इलेक्शन का वक्त करीब आएगा सबको पता लग जाएगा। वोट को इज्जत दो का नारा जगह जगह गूंज रहा है। तहरीक इंसाफ टूट नहीं रही, टूट चुकी है। जहांगीर तरीन का ग्रुप जितना नजर आ रहा है उससे कहीं बड़ा है। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं। शहबाज शरीफ अपने भाई को धोखा दे देते तो आज वो वजीर आजम होते। इन लोगों ने पार्टी को तोड़ने की बहुत साजिशें की। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की GNN से खुसूसी बातचीत। तहरीक इंसाफ के क़याम का मकसद मुल्क को करप्शन से पाक करना था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 25 साल पहले दोस्तों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाने का इसीलिए सोचा कि उस वक्त करप्शन उरूज पर थी। जब हुक्मरान कर्ज लें तो मुल्क तबाह हो जाता है। 2.5 साल में करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका। तामीराती सनत तेजी से आगे बढ़ रही है। कराची में 2 नए शहर बना रहे हैं। इस इक़दाम से पाकिस्तान की दौलत में बेपनाह इजाफा होगा। फलाही रियासत बनाने के लिए हमने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया। पहली बार कमजोर तबके के लिए घर बना रहे हैं। गरीब ममालिक में इंसाफ का कोई कानून नहीं होता। हम सब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम का PTI के यौम तासीस पर पैगाम। कोरोना की तीसरी लहर, अस्पतालों की सूरत हाल गंभीर। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म। डॉक्टर्स ने नए मरीजों को दीगर अस्पतालों में रेफर करना शुरू कर दिया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए। शहर में सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स खाली रह गए। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में 50 के करीब बेड्स खाली। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मुल्क में ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी दुगना हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतों में भी इजाफा। 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 1500 से बढ़कर 4500 रुपए पर आ गई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सिंध के सिवा पूरे मुल्क में फौज तलब। वफाकी वजारत दाखिला ने फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नोटिफिकेशन NCOC के फैसले की रोशनी में जारी किया गया। भारत में शमशान घाट और कब्रिस्तान एक हो चुके हैं। इन हालात में पाक फौज को इसलिए जिम्मेदारी दी गई ताकि हालात मजीद खराब न हों। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मर्दान में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया। मर्दान में कोरोना मस्बत केसेस का तनासुब 40% हो गया। कामरान बंगश कहते हैं हमें सबसे पहले इंसानी जिंदगियां अजीज हैं। मुस्तकबिल के फैसलों और काबिल अमल मनसूबाबंदी के लिए सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जाएगी। अवाम से बार बार कहते हैं SOPs पर अमल करें, मास्क जरूरी और समाजी दूरी का ख्याल रखें। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। मजीद 118 अफराद मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात 17,000 से जायद हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,611 केसेस रिपोर्ट। केसेस मुस्बत आने की शरह 10.17 रही। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4,800 रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर का इंतकाल। गंधारा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 64 हो गई। लाहौर के 15 इलाकों में लॉकडाउन लग गया। पंजाब में कोरोना केसेस के पेश नज़र लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी। 8% से जायद शरह वाले अजला में तमाम तकरीबात पर पाबंदी। इंडोर शादी और दीगर तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। सिनेमा हॉल्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सूबे में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद होंगे। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तातील होगी। पंजाब के 25 अजला में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कल से बंद। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के इम्तहानात भी मुलतवी। भारत में कोरोना का गजब कम न हुआ। अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, डॉक्टर और दवा सब कम पड़ गए। एक दिन में 2,761 अमवात। मजीद 3,94,000 केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पताल वार्ड्स लवाहिकीन की चीख पुकार से गूंज उठे। मरीजों को सड़कों पर ऑक्सीजन फराहम की जाने लगी। शमशान घाटों में लकड़ियां और कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई। मैयतों को इज्तिमाई तौर पर सुपर्द खाक करने की नौबत आ गई। दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन।
भारत में कोरोना अमवात की असल तादाद 2 से 5 गुना ज्यादा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कोरोना की जगह बीमारी का लफ्ज इस्तेमाल करके मामला दबाया जा रहा है। रियासत गुजरात के शमशान घाट दिन रात आग से रोशन हैं। इतनी चताएं जलाई जा रही हैं कि लोहे के जंगले तक पिघल गए। उत्तर प्रदेश के पार्क्स को शमशान घाट में तब्दील किया जाने लगा। दुनिया भर में कोरोना केसेस की निस्फ तादाद भारत में है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कोरोना आलमी वबा इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। बेबस इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। भारत में कोरोना से अमवात पर बेहद अफसोस है। वहां के मनाजिर हर साहिब दिल को गमज़दा करने का बायस हैं। जनूबी एशिया के मुल्कों को हथियारों पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाय सेहत आमा पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरा T20 हराकर सीरीज जीत ली। टीम बाबर ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन स्कोर किए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 141 रन ही बना पाई। हसन अली 4 विकेटें लेकर सरफहरिस्त रहे। पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान नाकाबिले शिकस्त 91 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मैन ऑफ द मैच का एजाज हसन अली के नाम रहा। बाबर आजम ने विराट कोहली से एक और एजाज छीन लिया। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 2000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने करियर की 52वीं इनिंग्स में संगे मील उबूर किया। जो है ना बाजू खरीद के अभी बंदा नहीं खा सकता है। चिकन तो बहुत दूर की बात है। देखो ना, ग्राहक नहीं है मार्केट में, बिल्कुल लेने वाला कोई नहीं। महंगाई बहुत होगी। इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। चोरों की हुकूमत है, दूसरों को चोर चोर बोलते जा रहे हैं, खुद बड़े चोर हैं सबसे। चिकन को अब भूल जाएं। कराची में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए के करीब पहुंच गया। कोयटा में 420 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी चिकन 400 रुपए तक पहुंच गया। चीनी के लिए भी शहरी लंबी लाइनों में ख्वार होने पर मजबूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं आप महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी लें और मुस्ताफी हो जाएं। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, क्या थोड़ा सा घबरा लें। सिलेक्टेड वजीर आजम के जराइम को आवाम कभी माफ नहीं करेंगे। अवाम को चीनी के लिए कतारों में लगा दिया। दुनिया भर में हुक्मरान अवाम का और इमरान खान चंदे का सोचते हैं। कोरोना का फैलाव रोकने में हुकूमती पॉलिसीज नाकाम हैं। बिलावल की कोरोना की आड़ में सियासी तनकीद मुनासिब नहीं। सिंध को दी गई वैक्सीन अभी तक इस्तेमाल नहीं की जा सकी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। सूबे में औसतन 23,000 अफराद को यौमिया वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वक्त ऑक्सीजन फराहमी की सूरत हाल बेहतर है। एक हफ्ते में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी जाएगी। SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज बुलाना पड़ी। सिविल हुकूमत कहाँ है? एहसान इकबाल कहते हैं हुकूमत ने सिविल इदारों को सिर्फ मुकदमात बनाने के लिए रखा हुआ है। जहांगीर तरीन से किसी का राब्ता नहीं। अवाम इंतजार कर रहे हैं कि इमरान कब तरीन को NRO देंगे। नाअहल लीग मुश्किल वक्त में अपनी घटिया सियासत चमकाने में मसरूफ है। शहबाज गिल कहते हैं दरबारी हर्जा सराई कर रहे हैं। इश्तिहारी मियां मफरूर के दरबारी कुछ तो शर्म करें। PTM आखिरी सांसें नहीं ले रही, इसकी तो तदफीन भी हो चुकी। सिविल इदारों के शाना बशाना फौज भी मुश्किल की इस घड़ी में जिम्मेदारी निभा रही है।